अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं आपका होस्ट हाफिज़ मोहम्मद अबरार क़ादरी एक मरतबा फिर हाजिर हैं हम दीवाना पॉडकास्ट के न्यू प्रोग्राम के साथ। और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें शहंशाह खिताबत के नाम से जाना जाता है, लक़ब से जाना जाता है, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, आइए हम उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ मालूमात हासिल करते हैं। इस मुलाकात के सिलसिले का आगाज़ करते हैं जिनका इसमें गिरामी है हज़रत अल्लामा तहसीन रज़ा साहब जिलानी। आइए हम उनसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने इतने कीमती शेड्यूल में हमें वक्त इनायत फरमाया। जज़ाकल्लाह। कैसे मिजाज शरीफ हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। आप फरमाएं, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र एहसान है, आपकी दुआएं। माशाअल्लाह। आपके वालिदैन कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। वालिदैन के बारे में आप हमें कुछ बताएं। बस बेहतर हैं, वालिदैन अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है, एहसान है। आपके वालिदैन की ऐसी नसीहतें बयान फरमाएं जो आपको बचपन में किया करते हों, जिन्हें आप अभी तक फॉलो कर रहे हैं। हमारे वालिदैन की नसीहतें बस यही रहती थी कि हम कामयाब हों और दीन मतीन की खिदमत करें। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन की सारी दुआएं हैं, बुज़ुर्गों की दुआएं हैं। बस नसीहत फरमाते थे कि पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें, और उनकी नसीहत काम आई और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकाम हासिल हुआ। माशाअल्लाह। आपकी पैदाइश कब और कहाँ हुई? पैदाइश हमारी ज़िला लखीमपुर खीरी पड़ता है, इंडिया के अंदर ही ज़िला लखीमपुर खीरी पड़ता है। उसके अंदर एक छोटा सा गांव है चठिया, उसका नाम है, उसी में मेरी पैदाइश हुई और वहीं मेरा मकाम है, वहीं रहना होता है। वैसे तो दुनिया आपको बहुत सारे तो जिलानी साहब के नाम से जानते हैं और कुछ लोग आपका मुकम्मल नाम जानते हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं आपका नाम किसने रखा और मुकम्मल नाम क्या है आपका? मुकम्मल नाम आधार कार्ड के मुताबिक से अगर आप देखें तो तहसीन रज़ा है। माशाल्लाह। लेकिन तहसीन जिलानी के नाम से सारे लोग जानते पहचानते हैं और वालिदैन ने ही नाम रखा है और अल्हम्दुलिल्लाह तहसीन जिलानी के नाम से ही ये शोहरत हुई है। किसी भी घर के अंदर बच्चे पैदा होते हैं तो वैसे तो हर माँ बाप बच्चों की नज़र उतारते हैं और ये एक मारूफ तरीन रस्म है। हम ये जानना चाहते हैं कि माशाल्लाह आप इतने खूबसूरत भी हैं, तो जब आपकी पैदाइश हुई तो कोई ऐसा वाक़या याद हो, घर में बातें होती हो कि आपकी भी बहुत सारी नज़र उतारी गई हो, बहुत बार नज़र उतारी गई हो? ऐसा फ़िलहाल तो मुझे याद नहीं है कुछ कि नज़र उतारी गई हो सकता है जी। वैसे आमतौर पे ये होता ही है, नज़र वगैरह उतारी जाती है, तो हो सकता है उतारी गई हो। इस मामले में तो मुझे मालूम नहीं है। माशाल्लाह आप इतने खूबसूरत हैं। जैसे खूबसूरती का जिक्र हुआ तो आप इतने खूबसूरत हैं, तो इस खूबसूरती का राज क्या है, स्पेशली अगर आप पैगाम देना चाहें तो? खूबसूरती का राज क्या है? कुछ राज नहीं है, बस ये है कि आप इबादत करें, 5 वक्ता नमाजी बने, नमाज़ पढ़ें और हर वक्त कोशिश करें कि वज़ू के साथ रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि हर टाइम वज़ू के साथ रहूँ। बाकी तो कुछ नहीं, आप समझते हो कि कुछ लगाता हूँ, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। माशाल्लाह। कितने भाई बहन हैं आप? 3 भाई बहन हैं, एक बहन है बड़ी, उनसे छोटे भाई हैं और उनसे छोटे हम हैं। 2 भाई हैं, एक बहन है, सबसे छोटे हमें। जैसा माशाल्लाह आपने फरमाया कि बचपन से वालिदैन की ये तालीम रही है कि एजुकेशन पर ध्यान दें, तालीम पर ध्यान दें, तो हमें ये बताएं कि बचपन में एजुकेशन से आपका लगाव कैसा रहा, और आपको अगर याद हो तो शुरू में आपके वालिदैन, खुसूसी तौर पर वालिद ने कब आपको उंगली पकड़ करके मकतब में लेकर के आए और आपका दाखिला करवाया? जी, एजुकेशन में तो हमारा काफ़ी लगाव था। सबसे पहले तो मैं क्या, हिंदी इंग्लिश ये जो पढ़ाई होती है तो यही पढ़ता था। मैं स्कूल में जाता था तो हमारे वालिद साहब का, वालिदा का और हमारे दादा, उनका भी यही कहना था कि आप जो है इस पढ़ाई में इंटरेस्ट करें, आप ये पढ़ाई पढ़ें। तो मेरी भी दिलचस्पी इसमें बढ़ गई। और बच्चा वही कामयाब होता है कि जिसकी दिलचस्पी जिस पढ़ाई में होती है, तो हमारी इसमें थी। शुरुआत में मैंने क्या किया, फिर मैंने वो पढ़ाई छोड़ दी। मैंने 8 तक पढ़ा,
आर्ट के बाद मैंने फिर वो पढ़ाई छोड़ी। मुझे इसमें इंटरेस्ट था, मैंने अपने ही गांव में जी नूरानी कायदा वगैरह पढ़ा। उसके बाद अपने चचा के पास कुरान शरीफ पढ़ा। उसके बाद फिर मैं इस पढ़ाई में निकल गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुकम्मल पढ़ाई हासिल की। ऐसा कोई यादगार वाक़या हम जानना चाहेंगे, जैसे बच्चे मकतब की तरफ जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो कम उम्र का मामला रहता है तो पढ़ाई में आनाकानी करते हैं, तो उस वक्त आप हाँ, एक वाक़या मुझे याद है। मैं गोला में पढ़ा करता था। एक गोला पढ़ता है वो मौलाना मोईद अहमद रज़ा साहब, खलीफा हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद, अल्लाह ताला उन्हें शिफाता फरमाए। इस टाइम उनकी तबीयत अलील है। उनका एक मदरसा है जी तो वहाँ मैं पढ़ा करता था। शायद एदादिया जमात थी हमारी, जी तो उस जमात में मैं पढ़ा करता था। फिर एक दिन क्या हुआ कि मेरे जहन में ऐसा आया, मैंने एग्ज़ाम वगैरह दे दिए थे, तो मेरे जहन में आया कि अब तो एग्ज़ाम हो गए हैं, अब क्या करें, दूसरे मदरसे में दाखिला ले लें, तो अब यहाँ से भाग चलते हैं। तो वहाँ पर दिल भी नहीं लग रहा था। जी तो मैंने क्या किया, वहाँ से मैंने एक बकस था मेरे पास, जिसमें कपड़े वगैरह रखते हैं, जी जी सूटकेस था, उसको मैंने लिया। जी उसको लेने के बाद मैं छत पर चढ़ा। जी छत पर चढ़ने के बाद पड़ोस में कब्रिस्तान थे। जी छत पर चढ़ने के बाद मैंने क्या किया, एक रस्सी ली, रस्सी में उस बकस को बांधा, उस सूटकेस को जी। कब्रिस्तान में उसको डाला। मैं क्या किया, जो मेन गेट था उससे मैं निकल के कब्रिस्तान के मेन गेट से इंटर होके अपना बकस लिया और उठा के घर पे चला आया। जब घर पहुंचा तो घर वालों ने पूछा कि कैसे आ गए, अभी तो पढ़ाई हो रही हैं और अभी तो छुट्टियां नहीं हुई हैं। जी तो मैंने बताया कि एग्ज़ाम वगैरह दे दिए हैं, अब क्या, वो तो रिज़ल्ट वगैरह आएगा, अब पढ़ाई वढ़ाई कुछ है नहीं, दूसरे मदरसे में दाखिला लेना जी, है। जी। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे एक नसीहत की थी जी जो मेरे दिल पे असर कर गई, और शायद है कि अभी तक मैं उनकी वो बात याद करके और पढ़ाई में मैंने फिर इंटरेस्ट लिया और आज इस मकाम पर पहुंचा। तो वो उन्होंने मुझे कहा था कि ठीक है, कोई बात नहीं, ना ही आपको मारेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे, डांटेंगे भी नहीं, छोटे थे हम बहुत ज़्यादा। जी उन्होंने कहा था कि हमारे खेत वगैरह का काम होता है, खेती का, तो वो उन्होंने एक बात बोला कि आप जो है खेत में जो मज़दूर चलते हैं ना, उनके साथ आप बस मज़दूरी करना यहाँ पे, और पूरी ज़िंदगी आप यही काम करना, फिर हम आपसे यही करवाएंगे अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे। तो मैंने क्या सोचा कि यहाँ काम करने से बेहतर है कि मैं फिर पढ़ाई करने के लिए चला जाऊँ। तो मैं फिर पढ़ाई करने के लिए निकल गया और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मैंने पढ़ाई की और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकाम हासिल कर लिया। माशाल्लाह। तो जैसे आप मुकम्मल आलिम दीन कितनी उम्र में बन चुके थे? 2023 में। हाँ, 2023 में। अभी तो 2024 चल रहा है, मेरी उम्र भी 24 साल ही है, कोई ज़्यादा उम्र नहीं है अभी। पिछले साल ही मैंने मुकम्मल किया है। लोगों को ऐसा लगता होगा 30-40, मुझे अक्सर लोग बोलते भी हैं देख के 30-40 साल के होंगे आप, तो ऐसा कुछ है नहीं फ़िलहाल। तालीम के ताल्लुक़ से आपने कहाँ कहाँ का सफ़र किया अभी तक? तालीम के ताल्लुक़ से मैंने गांव से लेके, फिर चचा एक अड़हौला गांव में पढ़ाते हैं, उनके पास पढ़ के फिर गोला में पढ़ा। गोला के बाद फिर मैंने बरेली शरीफ में इदारे में पढ़ा। उसके बाद ये मेरा मादर इल्मी है, जिस जगह हम लोग बैठे हैं, जी इस जगह मैंने पढ़ाई की और मुकम्मल तालीम हासिल की है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये शरफ़ हासिल हुआ है कि अपने ही मादर इल्मी में बैठ के और आपसे ये बातें करने का शरफ़ हासिल हुआ है। माशाल्लाह। तालिब इल्मी के दौर में जिस वक्त आपको अगर याद हो कि पहला बयान आपने कब किया था? मुझे याद है कि मैं उस टाइम कहीं पढ़ने भी नहीं गया था, जी तो मेरे दादा ने मुझे नात पढ़ना सिखाया था। मुझे नात पढ़ने में बहुत मज़ा आता था, अच्छा लगता था। मेरे दादा ने मुझे नात पढ़ना सिखाया था। मुझे अभी भी याद है, मैंने वो कलाम पढ़ा था अपने ही गांव की महफ़िल में, या रसूल अल्लाह आकर देख लो, या मदीने में बुलाकर देख लो। तो ये मैंने मेरे दादा से सीखा और तभी से मैं फिर प्रोग्राम करना मैंने शुरू कर दिया। और अभी तक, पहले तो नात का दौर था, नात पढ़ते थे, और फिर अभी कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए, जल्दी से ही तकरीर का सिलसिला शुरू हुआ है। जैसे आपने ज़िक्र किया कि नात शरीफ, तो वो नात शरीफ आप शायरों के अंदाज में सुनाया करते थे या तरन्नुम में? नहीं, मैं नात शरीफ तो तरन्नुम में ही सुनाया करता था। उसके कुछ अशार आप सुनाएं तो माशाल्लाह। दरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि। मैंने जो तरन्नुम वो पढ़ा था वहाँ पे जी, तो मैं उसी पे सुनाना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से मैंने वहाँ पर पढ़ा था उस टाइम, शुरुआत। हाँ, उसी तरन्नुम में मैं पढ़ना चाहूँगा। जी जी, इरशाद। या रसूल अल्लाह आकर देख लो, या रसूल अल्लाह आकर देख लो,
या मदीने में बुला कर देख लो, या रसूल अल्लाह आकर देख लो। सैकड़ों के दिल मुनव्वर कर दिए, इस तरफ भी आँख उठा कर देख लो। मैंने यही तरन्नुम वहाँ पर पढ़ा था। जैसा कि आपने फरमाया कि फर्स्ट मरतबा आपने स्टेज पर यह कलाम पढ़ा या नात शरीफ पढ़ी जी, तो उस वक्त का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब कि वैसे तो हर मशहूर इंसान और हर बड़े ख़तीब हो या बड़े नातख़्वाह हो, एक उनकी शुरुआत हुआ करती है, तो आपकी शुरुआत में वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? जैसे कि घबराहट, धुजना, घबराना, डरना? और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे डर तो कभी भी मैंने बड़े बड़े स्टेजों पर तकरीर की है, वो तो चलो ये मैटर हो गया इस टाइम का। उस टाइम भी मैंने बड़े बड़े स्टेजों पर बड़े बड़े लोगों के सामने बहुत ज़्यादा महफिल में मैंने कलाम पढ़ा, लेकिन कभी भी मुझे घबराहट नहीं लगी। और जब फर्स्ट बार मैंने पढ़ा था तभी भी मुझे घबराहट नहीं लगी और लोगों ने बड़ी तारीफ़ की। और जितने लोग हमारे गांव के जो लड़के थे उनके साथ उन्होंने भी पढ़ा था, मैंने भी पढ़ा था, तो मुझे तो ऐसा लगा नहीं कि कभी घबराहट हुई हो या पढ़ने में दिक्कत आती हो। और भी लोग थे, साथ के लड़के थे, वो जब पढ़ते थे उन्हें घबराहट भी होती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ कभी। कभी आपने ऐसा सोचा था कि फ्यूचर में आप इतने बड़े ख़तीब की हैसियत से पहचाने जाएंगे हिंदुस्तान में? ऐसा तो कभी मैंने सोचा नहीं कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये सारे मामलात होंगे, इतनी इज़्ज़तों से नवाजा जाएगा कि जहाँ भी जा रहे हैं बस अभी कहीं भी निकल जाएं जी, आपके राजस्थान में निकल जाएं या हम किसी भी इंडिया के कोने में निकल जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि जिधर भी जाते हैं तो लोग मिल जाते हैं। और वो मुझसे कहते हैं कि हज़रत हम आपके बयान सुनते हैं, आपकी वीडियो देखते हैं, अच्छा लगता है, दिल पे असर करता है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि मुझ जैसा इंसान और इतना ज़्यादा अल्लाह ताला ने शोहरत और इज़्ज़तों से नवाज दिया, मैं अल्लाह ताला का जितनी बार शुक्र अदा करूँ कम है। आप मुरीद किन से हैं और अगर आपको खिलाफत और इजाज़त है तो वो किन से हासिल है? मैं मुरीद सरकार उवैस मिल्लत उवैस मियाँ सरकार से हूँ, बिलग्राम शरीफ। माशाल्लाह। और अभी कहीं से मुझे खिलाफत नहीं है। आपको हर इंसान की एक स्पेशलिटी होती है, आपको स्पेशली इंडिया के अंदर जो पहचाना जाता है वो इमोशनली बयान जो होते हैं, तो आपका जो लबो लहजा है वो सबसे जुदा है जी। तो ये लबो लहजा आपने कब इख्तियार किया? ये तो जिस दिन से मैंने तकरीर करना शुरू किया है तो उसी दिन से मेरा यही अंदाज़ है और इसी अंदाज़ में मैं तकरीर करता हूँ, बयान करता हूँ। मैं इस अंदाज़ को इसलिए पसंद करता हूँ और इस अंदाज़ को लोग भी इस तरह से पसंद करते हैं कि मैं जो बात कहता हूँ जी, वो लोगों के दिल पे असर करती है, क्योंकि मेरा अंदाज़ ऐसा है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो भी मैं बात बोलूँ वो हर बंदा एकदम क्लियरली समझ जाए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मज़हब का हो। आप किसी से भी मेरे बारे में पूछना तो कभी भी वो ये नहीं कहेगा कि इनके बयान में मुझे ये मिला वो मिला। इस तरीके से मेरा बयान होता है। माशाल्लाह। वन पीस इंडिया के अंदर एक आप वाहिद ऐसे ख़तीब नज़र आते हैं कि जिनके दौरे बहुत कम हुए इंडिया के अंदर जलसों में जी, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा बयान आप ही के सुने जाते हैं। ये तो लोगों की मोहब्बत है, लोगों की चाहत है कि वो सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही मैं हर मोबाइल में और हर घर में वैसे ही पहुंच रहा हूं, तो फिर इस हिसाब से दौरे भी होते हैं, प्रोग्राम भी करते हैं। अक्सर मैं बाहर के प्रोग्राम ज़्यादा करता हूं, लोकल के भी करता हूं, क्योंकि अक्सर तो हमारे लोगों को ये नहीं मालूम है कि मैं रहता कहाँ हूँ जी। हाँ, इस हिसाब से तो वो तो सोचते हैं कि पता नहीं कहाँ के हैं, तो इस हिसाब से भी बहुत लोग तारीख लेना चाहते हैं तो वो बेचारे रह जाते हैं। माशाल्लाह जी। आपके जैसा आपने फरमाया कि बाहर जलसे ज़्यादा होते हैं, तो बाहर से मुराद कहाँ होते हैं और क्या आउट ऑफ कंट्री में भी होते हैं क्या? आउट ऑफ कंट्री में अभी तो मैं गया नहीं हूँ, लेकिन दुबई से मेरे लिए एक जलसे का चल रहा है, तारीख की बात चल रही है जी। अभी मैं छत्तीसगढ़ और बंगाल, बिहार, अपने यहाँ से मतलब यही जगह पे गया हूँ। और इधर कुछ ज़्यादा होते हैं, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, इधर हैदराबाद, तेलंगाना, इधर। सबसे बड़ी बात जो है, हैरान करने वाली बात जी, जैसा कि आप कम दौरे होने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा आपके बयानात सुने जाना, उसके बाद में
जैसे कि आपका ऑफिशियली यूट्यूब चैनल भी है, इंस्टाग्राम पर भी ऑफिशियली आपका चैनल है, जितने मुस्लिम आपके फॉलोअर्स हैं जी, उसी में ये कमाल की बात देखने को मिली कि नॉन मुस्लिम जैसे हमारे हिंदू भाई वगैरह हैं, ये भी उतने ही आपके फॉलोअर्स मिले। अच्छा, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मेरे बयान में कोई ऐसी बात नहीं होती है कि किसी के दिल को ठेस लगे। मेरा बयान ऐसा होता है सिंपल सादा, मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो या किसी भी धर्म मज़हब के किसी भी चाहने मानने वाले लोग हों, वो मेरे बयान को सुनते हैं और उनको भी लगता है कि ये हमारे लिए वीडियो है, ये बयान हमारे लिए है, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसा कुछ बोला ही नहीं है कि जिससे किसी के दिल को ठेस पहुँचे या कोई भी ऐसी बात है। तो इसीलिए लोग पसंद करते हैं, दूसरे धर्म और मज़हब वाले भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसी बात नहीं, उनके भी फ़ोन आते हैं और मैं रिसीव करता हूँ, उनसे बात भी करता हूँ और उनके अगर कोई मसले होते हैं मुझसे सुलझने वाले होते हैं, मैं सुलझाता भी हूँ। माशाल्लाह। और इसी पर एक और कमाल की बात यह है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं कि फॉलो करने वाले, सब्सक्राइब करने वाले कर देते हैं लेकिन एक्टिव नहीं रहते हैं जी। लेकिन आपके जितने फॉलोअर्स हैं वो एक्टिव भी रहते हैं, यहाँ तक कि खैर जैसा कि फॉलोअर्स मुस्लिम हैं और नॉन मुस्लिम भी हैं, आपकी वीडियोस पर जो कमेंट्स वगैरह जो आते हैं, जितने मुस्लिमों के आते हैं उतने ही गैर मुस्लिमों के भी आते हैं और बड़ी अपने अपने तरीके से आपको दुआएं देते हैं। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए बस यही कहना चाहते हैं कि आगे तक ऐसा ही प्यार बनाए रखें और सुनते रहें, क्योंकि ये मोहब्बतें हैं सब लोगों की कि कमेंट्स वगैरह अक्सर मुझे भी और लोगों ने बताया है कि वाकई आपके जो कमेंट्स वगैरह होते हैं तो हर धर्म के लोग करते हैं और सही ही कमेंट होते हैं। तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इतना प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। माशाल्लाह। अब हम थोड़ा सा तालीम के टॉपिक पर बात करें, एजुकेशन पर। तो जैसा कि आपने फरमाया था कि आपको बचपन से ही काफ़ी एजुकेशन से लगाव रहा है और अभी तक भी है माशाल्लाह, लेकिन हमारा जो मुआशरा है वो दिन ब दिन एजुकेशन से बहुत दूर होता जा रहा है। तो उनके लिए क्या कहेंगे आप, जिसमें मुसलमान तो है ही लेकिन हमारे जो गैर मुस्लिम भाई जो हैं, हिंदू भाई वगैरह, ये भी एजुकेशन से बहुत दूर होते जा रहे हैं, जो न्यू जनरेशन है। तो इनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? इनके लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर एजुकेशन नहीं है आपकी, आप किसी भी धर्म या किसी भी मज़हब के हैं, एजुकेशन आपके पास नहीं है तो फिर ये समझिए कि आपको कहीं भी घास कोई डालेगा नहीं। आप कहीं भी चले जाएं, अगर आपके पास एजुकेशन है तो चार आदमी आपकी इज़्ज़त भी करेंगे और आपसे प्यार और मोहब्बत से बात भी करेंगे, इज़्ज़त से बिठाएंगे। तो इसीलिए एजुकेशन ज़रूरी है। जैसा कि आप बयान फरमाते हैं, दौरे भी करते हैं और आपके चाहने वाले आपसे मिलते भी होंगे, आज के दौर में जो नौजवानों की आपने जो जायज़ा लिया होगा तो आपको भी मालूम हुआ होगा कि अभी तक के नौजवानों की तालीम को लेकर के क्या सूरत हाल है और उनके लिए क्या करना बेहतर होगा, क्या इंतज़ाम करना चाहिए? नौजवानों की तालीम के लिए क्या सूरत हाल है, तो देखें ऐसा है कि आजकल की जो जनरेशन है वो पढ़ाई से, तालीम से बड़ी दूर होती हुई नज़र आती है, क्योंकि ये जो अब मोबाइल चल गए हैं तो इन मोबाइलों ने लोगों की, बच्चों की ज़िंदगियां तबाह करके रख दी हैं। पढ़ाई के दौरान मोबाइल इस्तेमाल होता है जी। पढ़ाई करते हॉस्टल वगैरह में रुकते हैं तब भी अगर वहाँ पर मोबाइल बैन हो फिर भी उनके पास मोबाइल रहते हैं। और इस मोबाइल में ऐसा है कि अगर आप एक रील देखने लगे, आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ भी खोल लिया है, कोई सोशल मीडिया पे आप चले गए, आपने एक रील देखी, फिर दूसरी देखेंगे, फिर आपका दिल ऐसा करेगा अभी अभी बंद करके रख दे रहे हैं, फिर दूसरी देखी, फिर ऐसा करेगा अभी कर देंगे बंद, लेकिन फिर क्या उसमें आपकी दिलचस्पी लग गई, आप देखते रहे। तो ये इस तरीके से टाइम ख़राब हो रहा है। तो मैं उन बच्चों को भी कहना चाहता हूँ जो पढ़ाई करते हैं कि आप मेहनत से पढ़ाई करें। अगर पढ़ाई के दौरान मोबाइल ना इस्तेमाल करें तो आप बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे, बहुत अच्छी तालीम हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। बस मोबाइल से दूर रहें। नौजवान एजुकेशन से तो दूर हुए, लेकिन एजुकेशन से दूर होने के बाद में देखा जा रहा है कि वो अब नशे में मुलव्विज़ हो गए हैं और इस हद तक के मुलव्विज़ हो गए हैं कि माँ बाप की कदर नहीं, भाई बहन की कदर नहीं, हस्बैंड है तो वो वाइफ की पिटाई कर रहा है नशे में, माँ बाप को गालियाँ दे रहा है, बहन की कोई कदर नहीं, और जो अल्फाज नहीं बकना चाहिए, गंदे अल्फाज, गालियाँ जिनको कहा जाता है, वो घर में देते हैं। तो इनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, ये शुरुआत कहाँ से होती है मैं आपको पहले ये बताऊँ। एक बंदा बिल्कुल
सादा हो, बिल्कुल नशा ना करता हो, कोई तंबाकू वगैरह नहीं, बीड़ी सिगरेट नहीं। जब उनकी संगत गलत लोगों के साथ पड़ती है, जब वो गलत लोगों के साथ उठते बैठते हैं या गलत दोस्तों के साथ पड़ जाते हैं, तो फिर वो ये सीख जाते हैं सारी चीज़ें। बिल्कुल भी ना सिगरेट पीता हो, ना तंबाकू खाता हो, अगर गलत दोस्तों के साथ बैठा है तो वो क्या कहेंगे, सिगरेट अगर उन्होंने जलाई है, 3 दोस्त हैं तो सिगरेट जला के बैठे हैं, एक ऐसे बैठा है, तो क्या कहेंगे, यार थोड़ी सी लगा ले, थोड़ी सी, कुछ नहीं होगा। वो कहेगा नहीं भाई मैं पीता ही नहीं हूँ। तो वो क्या कहेगा, अरे नहीं पीता कोई बात नहीं, एक बार देख तो, टेस्ट करके देख। वो कहा चलो ठीक है, एक बार हुआ, फिर दूसरे दिन 2 बार पी लिया, तीसरे दिन, चौथे दिन वो खुद मांगे कि भाई सिगरेट दे दो मुझे एक। इस तरीके से मैंने देखा है, मैंने ये जायज़ा लिया है, तब मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं अक्सर लोगों से मिलता हूँ, उनसे उनके दिलों के हाल जानता हूँ, मतलब पूछता रहता हूँ, तब ये मुझे मालूम चलता है कि इस तरीके से नशे में मुलव्विस हो जाते हैं। और जब बंदा नशे में मुलव्विस हो गया एक बार, फिर नशे से दूर होते होते बड़ा टाइम लगता है, बड़ी दिक्कतें आती हैं, बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं चाहता हूँ कि बुरे लोगों की संगत से बचें, बुरे लोगों की संगत से दूर रहें, आप सेफ रहेंगे, सही रहेंगे। यही बुरे लोग जब इनकी शादियाँ होती हैं, नशे के आदी हो जाते हैं, फिर ये दारू शराब की तरफ जाने लगते हैं, दारू शराब का नशा करने लगते हैं, फिर इनके घर में नहीं बनती है। अब एक बंदा अगर घर में दारू शराब के नशे में पड़ गया, पूरे घर को तबाह कर देता है और उसकी पूरी नस्ल तबाह हो जाती है, क्योंकि ये नशा आसानी से छूटता नहीं है। घर वालों को भी परेशान करता है, महल्ले में भी जलील और रुस्वा घर वालों को भी करवाता है, खुद भी होता है। और अगर शादी हो जाए तो फिर बीवी को भी परेशान रखता है। तो अगर आप अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं, तो बुरे लोगों की संगत से बचें, बस यही है। सोशल मीडिया के थ्रू हमें मालूम होता है और देखते रहते हैं, आपके फॉलोअर्स भी हमारे पास अपने अपने तरीके से सवालात पहुंचाते हैं। आप टूर्स वगैरह भी चलाते हैं? हाँ, टूर्स चलाते हैं, जिलानी अयूबी हज उम्रा टूर के नाम से चलाते हैं, चलता है, लड़के उस पर बैठे हैं, काम करते हैं और उम्रा और हज को भेजते हैं। हर मशहूर ख़तीब हो या जो भी एजुकेटेड लोग जो होते हैं, उनके कुछ ना कुछ संस्था वगैरह होती है। तो आपकी कोई ऐसी तहरीक वगैरह कुछ है या कोई ऐसा मिशन वगैरह है जिसको आप लेकर के चल रहे हो आप, और वो किस नाम से? देखिए, रही बात तहरीक या संस्था की, तो मैंने बीते वक्त में ये सोचा था कि मैं एक तहरीक निकालूं, एक संस्था निकालूं, जिसमें मैं हर साल 50 लड़कियों की शादी करवाऊं। माशाअल्लाह। मैंने क्या किया, उसके सारे काम मैंने पूरे किए और मैंने उस संस्था को बना भी लिया। मैंने सोचा कि हर साल 50 बच्चियों की शादियां होंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने ही धर्म से, अच्छा। जो भी ज़रूरतमंद है माशाअल्लाह, उसकी मदद के लिए, उनकी बच्चियों की शादियों के लिए उनको पैसा देना, सारे मामलात मैंने पूरा ये काम बना लिया। लेकिन फिर क्या हुआ, सारी चीज़ें जब आगे निकल के मैंने एक वीडियो बनाया कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, मैं 50 बच्चियों की शादियों का इंतज़ाम इंशाल्लाह हर साल करूँगा। मैंने संस्था बना ली है, उसके कुछ काम अधूरे थे संस्था के, मैंने उसमें काफ़ी पैसा भी खर्च किया। लेकिन फिर मुझे सुनने को मिला कि ये ऐसा करेंगे, संस्था बनाएंगे, पैसा आएगा, अपने आप खाएंगे, इस तरीके की जब बातें सुनी मैंने तो मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने उस मिशन को वहीं पर छोड़ दिया। मैंने सोचा कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे आने वाले वक्त में नवाजा तो मैं किसी से कहूँगा नहीं, अपने पास से इंशाल्लाह उन बच्चियों की शादी कराऊँगा और गरीबों की मदद करूँगा अपने पैसे से, अपने पास से। माशाअल्लाह। तो वो काम मैंने वहीं छोड़ दिया। तो मैंने ये इरादा किया अपने पैसे से करूँगा इंशाल्लाह, तो किसी की बातें सुनने को नहीं मिलेंगी। दूसरी बात, आपके मिशन की बात आपने कही, तो मिशन मेरा चल रहा है। एक मिशन ये चल रहा है कि जो शादियों में जहेज़ चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि वो जहेज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और मैंने एक ऐलान भी किया था मुरादाबाद के जलसे में कि मेरी जब शादी होगी तो मैं जहेज़ नहीं लूँगा, इस तरीके का। वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह 1556 लोगों ने ये कसम खाई है कि जब उनकी शादी होगी तो 1 रुपया भी जहेज़ का नहीं लेंगे। और ये मिशन इसी तरीके से चल रहा है और दिन ब दिन इसमें लोग आते जा रहे हैं, शामिल होते जा रहे हैं। और ये कोई हवाई बात नहीं है, ये बिल्कुल रियल है। और वो जो वीडियोज़ वगैरह पड़ी हैं उनमें भी देखिए, बहुत लोगों ने मुझे ख़ुद की अपनी पर्सनली वीडियो बना के भेजी कि हज़रत आपके बयान को सुन के मैंने अपने अंदर तब्दीली लाई और मैं कसम खाता हूँ कि मैं जहेज़ का 1 रुपया भी नहीं लूँगा। तो मैंने वो 4, 5 या 10, 12 वीडियो मैंने एक वीडियो में डाली, क्योंकि इतनी सारी वीडियो में नहीं आ पाती। तो ये मिशन चल रहा है और इंशाल्लाह चलता रहेगा और इसमें लोग जुड़ते रहेंगे।
ये दिन का काम होता रहेगा। ये वीडियो तो हमने खुद देखा है कि जिसमें दहेज के ताल्लुक से कहा गया है कि दहेज हटाओ बेटी बचाओ, इस ताल्लुक से मैसेज आम भी है। और आपने ये भी बताया कि किस हद तक क्या आप पहुँचे हैं माशाल्लाह। लोग यही मिशन है कि दहेज हटाओ बेटी बचाओ जी, ये दिन ब दिन जुड़ते जा रहे हैं और माशाल्लाह एक तादाद बढ़ती जा रही है इसमें। लेकिन जो ये वीडियो आपके ऑफिशियली इंस्टाग्राम ऑफिशियली चैनल से देखा तो उसमें जब कमेंट बॉक्स पर जब नज़र गई तो जो इस फिक्र में जो शामिल है कि दहेज हटाओ बेटी बचाओ, लेकिन जो लड़के हैं उनकी कमेंट्स की एक भरमार लगी हुई है कि अगर हम दहेज ना मांगे, हमारे लिए तो इतनी फिक्र, लड़कियों के लिए इतनी फिक्र है कि दहेज हटाओ, तो लड़की वालों की डिमांड होती है कि लड़का भी करोड़पति होना चाहिए, अरबपति होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए। तो उनके लिए आपने अभी तक ऐसा कुछ किया है या उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? देखिए, वो भी हमारा बयान है कि अगर ऐसी कोई डिमांड करता है लड़की वाला तो वो भी गलत है। लड़का हो, सही सलामत हो, खाता पीता हो। अब ये नहीं है कि वो करोड़पति हो, उसकी बिल्डिंगें हों, उसकी कारें हों, ऐसा कुछ मैंने बोला नहीं है कि ऐसा हो। लड़की वालों को भी चाहिए कि ऐसा लड़का ढूंढें जो दीनदार हो, आपकी बेटी को खुश रखे। ऐसा नहीं है कि आपकी बेटी को वो महलों में और ऐसा वैसा, जब ऐसे मामलात हो जाते हैं, जब लड़की वाले ये रिश्ते ढूंढते हैं कि लड़का बहुत मालदार हो, महल हो, गाड़ी हो, फिर ये एक बात याद रखना, बेटी परेशान हो जाती है उनकी। शादी तो कर देते हैं लेकिन फिर उस घर में बेटी परेशान हो जाती है। अक्सर घरों में, सारे की बात नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे भी मालदार लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लड़की वालों की डिमांड से जो रिश्ते होते हैं ना, बहुत ज़्यादा ऐसे रिश्ते मिलते हैं कि लड़की को बहुत परेशान किया जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि लड़का ऐसा ढूंढे जो नेक हो, परहेजगार हो। एक और, जब से आपसे मुलाकात हुई है, बार बार ये सवाल मेरे जहन को दस्तक दे रहा है कि आपके साथ जो ये बाउंसर्स हैं माशाल्लाह जी, तो ये परमानेंटली आपके साथ रहते हैं या स्पेशल आज ही? देखें, बाउंसर तो मैं परमानेंटली ले जाता हूँ जी, कोई भी प्रोग्राम होता है जी, कहीं भी जाता हूँ तो लेके जाता हूँ जी, मैं इस पे एक बात बताना चाहता हूँ आपको। जी, कोई भी हो, आप ही मान लीजिए, आपकी मिसाल देता हूँ। जी, मान लीजिए आपकी एक दुकान है, जी, छोटी सी दुकान है, उस पर 2-3 हज़ार का सामान रखा हुआ है। जी, आप कहीं गए या आपकी मार्केट में दुकान है, आप घर आए या कहीं भी गए, आप क्या करेंगे? शटर गिरा के ताला मारेंगे? जी, करेंगे नहीं करेंगे या खुली छोड़ देंगे? बिल्कुल करेंगे। करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जिसकी दुकान में 1000-2000 का सामान है, उसको शटर गिरा के ताला मार के घर आता है, जी, यानी सामान का उसे इतना मतलब खौफ है कि कोई लेके ना चला जाए। जी, तो आप ये बताएं कि आपकी जान की कितनी कीमत है? सामान बेहतर है या जान बेहतर है? जान बेहतर है ना। मैं इसलिए लेके चलता हूँ क्योंकि आपकी दुआ से फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। जहाँ भी जाते हैं, जी, जहाँ भी जाते हैं, कभी कभी ऐसा मुझे महसूस होता है कि साथ में बाउंसर हों, तो इसीलिए मैं साथ में लेके चलता हूँ। अक्सर प्रोग्राम वगैरह में जाता हूँ तो इतनी भीड़ लग जाती है कि कभी कभी हाथ दर्द करने लगते हैं, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा भीड़, या कहीं भी उतरते हैं रास्ते में, कहीं होटल वगैरह पे, तो हर जगह मिलने वाले, चाहने वाले मिलते हैं माशाल्लाह। बस अपनी सेफ्टी के लिए, और कोई ख़ास बात नहीं है। जैसा कि आपने फरमाया, तो कभी ऐसा कोई हादसा वगैरह हुआ है क्या आपके साथ, कि आपको यूँ अंदेशा हो कि हादसा हो गया या हो सकता है? हादसा एक बार मेरे साथ हुआ है। जी, हम आ रहे थे, प्रोग्राम से लौट के आ रहे थे, तो रास्ता ख़राब होने की वजह से हमारी गाड़ी दूसरी साइड में चली गई, दूसरे रास्ते पे। जी, तो वहाँ पर क्या था, डाकू वगैरह लगते हैं ना, चोर वगैरह चोरी करते हैं। 4-5 लोग थे, उनके हाथों में लाइट थी और लाइट जला रहे थे सामने से। तो उस दिन मेरे साथ बाउंसर थे, मैं बैठा था। गलत रोड पर गाड़ी जाने की वजह से क्या हुआ कि उनके पास ही गाड़ी रुकी जाके। ड्राइवर बहुत ज़्यादा मेरा अच्छा था और बहुत ज़्यादा अच्छी उसने प्रैक्टिस की हुई थी चलाने में। उसने वहाँ पर कोई लफड़ा नहीं किया कि उतर के हम बाउंसर को उतारते, हम उनसे भिड़ते, लड़ते, बंदूकें चलवाते, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। समझदारी से काम लिया। वो 4-5 वो लोग थे और 4-5 हम लोग थे। वहाँ पे क्या किया, मैंने उससे कहा तो उसने बैक गियर डाला और फुल स्पीड से उसने गाड़ी बैक की। गाड़ी बैक करने के बाद तकरीबन वो
आधा किलोमीटर बैक लाया गाड़ी और वहाँ से उसने दूसरे पुल पर चढ़ाई गाड़ी, तो हम वहाँ से बचे। तो हमें ये लगता है कि अगर साथ में बाउंसर वगैरह होते हैं तो हमारे लिए बेहतर रहता है माशाल्लाह, क्योंकि दौर भी अच्छा नहीं है। रब्बे पाक आपको पंजतन पाक के सदक़े में शादो आबाद रखे, सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। एक और सवाल मेरा है, और मुझे यकीन है कि ये जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं उन सब की ख्वाहिश होगी, चाहे उन्होंने कमेंट किया हो या सवाल किया हो या ना किया हो, लेकिन उनकी ख्वाहिश ज़रूर है ये जानने की कि आप जो इतना इमोशनली बयान जो करते हैं स्पीच जो आपकी रहती है, तो ज़्यादातर बेवफाई, धोखा इसी पर ज़्यादा हुआ करती है। तो कभी ऐसा हुआ है क्या कि आपके साथ किसी ने धोखा किया हो या बेवफाई वाला कोई मामला हुआ? नहीं, ऐसा तो मेरे साथ तो कभी हुआ नहीं है। असल में क्या है, अंदाज ऐसा है कि लोगों को लगता है कि बेवफाई या धोखा, लेकिन मैं जो बयान करता हूँ वो सिर्फ अल्लाह और रसूल के लिए। जो मेरे बयान होते हैं वो सिर्फ अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में, वलियों की मोहब्बत में, लेकिन लोग उसको गलत एंगल से ले जाते हैं। अगर कोई ऐसा बयान है, कोई ऐसी वीडियो है या शॉर्ट है, तो अगर कोई आशिक होता है उसको लगता है अरे यार ये तो मेरे लिए है, ये तो मेरे लिए है जी, तो उन्हें ये लगता है कि उनके लिए है। हालांकि हमारे जो भी बयान है, जितने भी बयान हैं, सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए मैं करता हूँ। और वो अंदाज़ ऐसा है कि उनको लगता है कि शायद कि इन्हें धोखा मिला हो या इमोशनल, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक के हमने देखा है कि सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म है, और जाहिर सी बात है कि आपके बारे में बहुत कुछ जानना है तो उससे पहले बहुत कुछ मालूमात हासिल करना पड़ती है। एक चीज़ हमने ये देखी है कि आपके जो फॉलोअर्स हैं जी, और सबसे ज़्यादा जो फॉलोअर्स हैं आपकी वो लेडीज़ हैं। अच्छा, हाँ, और उसी के साथ में सबसे ज़्यादा जो आपकी रील्स वगैरह शेयर करना, स्टोरियाँ लगाना, स्टेटस वगैरह जो कुछ भी है, तो ये ज़्यादातर मैं ये कहूँगा कि 65 से 70% हमने ये देखा है कि लेडीज़ ही आपकी फॉलोअर्स हैं। अच्छा, और स्टोरी वगैरह सारी चीज़ें लगाती है, उसके बावजूद भी आपको इतना फॉलो करने के बाद भी बेपर्दगी में मुलव्विज़ है। और दुनियावी हवा आप जानते ही हैं किस तरीके का माहौल है, तो ये दुनियावी ज़िंदगी में, दुनियावी माहौल में ढली हुई हैं, तो उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस यही पैगाम है कि पर्दे से रहें तो ज़्यादा बेहतर है, पर्दे में रहेंगी। और ये आपने जैसे बताया कि लेडीज़ ज़्यादा सुनती हैं, तो असल में मेरा बयान ऐसा है ना कि कभी भी लेडीज़ के ख़िलाफ़ नहीं है जी। मैं ये चाहता हूँ, लेडीज़ के हित में ही बोलता हूँ अक्सर, इसलिए लेडीज़ आपके फॉलोअर्स हैं, क्योंकि ये जो माशरा है हमारा, इसमें हमारे भाई कुछ ऐसे हैं जी कि हमारी बहनों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। शादियाँ होने के बाद जी अक्सर मुझे ऐसे सवालात आते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर ऐसे मैसेज आते हैं कि हम अपनी जो जब से शादी हुई है अपनी ज़िंदगी में बड़ा परेशान है, हमारे शौहर ने हमें बड़ा परेशान करके रखा है। और मैं ये चाहता हूँ जितनी ये लव मैरिज वाली जो शादियाँ होती हैं जी सक्सेसफुल नहीं होती हैं। सक्सेस अक्सर मुझे ये मैसेज आते हैं, लव मैरिज वाली जो शादियाँ होती हैं उनके मैसेज आते हैं कि हज़रत लव मैरिज करके बड़ा परेशानी में है, हमने लव मैरिज की है, हमारा शौहर किसी और लड़की से लगा हुआ है, शादी हो गई किसी और लड़की से, उसका अफेयर चल रहा है। और बहुत ऐसे भी आते हैं कि हज़रत हम अपनी बीवी की तरफ से परेशान हैं, शादी हो गई है, वो किसी और की तरफ से लगी है। तो ये सारे मामला ज़्यादा आते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि ये सारे मामला ख़त्म कर दिए जाएँ। अगर शादीशुदा हैं आप, तो आप अपनी बीवी के साथ खुश रहें और दूसरों को उन्हें खुश रहने दें। इस तरीके से अगर झगड़ा फसाद करेंगे तो फिर इस तरीके से घर चलते नहीं हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं। घर में अगर एक बंदा भी बिगड़ जाए तो पूरा का पूरा घर तबाह व बर्बाद हो जाता है। बस यही है कि हमारी बहनें भी ये समझें इस बात को और बस संभल के रहें, अपने शौहरों को खुश रखें और शौहर अपनी बीवियों को खुश रखें। इस तरीके से घर चलते हैं, आबाद होते हैं। माशाल्लाह, जनरल नॉलेज भी आपको काफ़ी ज़्यादा है माशाल्लाह, और सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उनको आप बेहतर समझते भी हैं क्योंकि आपके बजाते खुद प्लेटफॉर्म्स हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो हमारा जो चैनल है दीवाना इंटरप्राइजेस, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि दीवाना इंटरप्राइजेस अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, अच्छी पहल है, और अगर ऐसे ही काम आप करते रहे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी और आप बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे। बहुत बेहतर आप लोग काम करते हैं। इसी तरीके से उलमाए किराम की ज़िंदगी से
अवाम अहले सुन्नत को रूबरू कराते रहिए और अच्छा काम करते रहिए, फिर आपको किसी से कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह खुद ब खुद आप काम कर रहे हैं और अवाम आपको खुद सपोर्ट करेगी। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया हज़रत आपका। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया हज़रत, आपकी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत रही है और कमाल की बात यह है कि खूबसूरत लोग भी आपको फॉलो करते हैं और चाहते हैं, और नौजवान दिलों की धड़कन बने हुए माशाल्लाह आप, और इतने टाइट शेड्यूल में आपने हमें वक्त इनायत फरमाया, उसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला। तो नाज़रीन किराम, ये थे हमारे साथ आज के प्रोग्राम में गेस्ट शहंशाह खिताबत हज़रत अल्लामा मौलाना तहसीन रज़ा जिलानी साहब क़िबला, जो बरेली शरीफ तशरीफ़ रखते हैं माशाल्लाह, और बड़ी करम नवाज़ी फ़रमाई कि आपने हमें वक्त इनायत फ़रमाया। और आपसे भी गुजारिश है कि हज़रत की ज़िंदगी से बहुत कुछ सबक हासिल करने की कोशिश करें। मैं आपका होस्ट हाफिज़ मोहम्मद अबरार क़ादरी अभी इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह फिर एक मरतबा फिर हाज़िर होंगे दीवाना पॉडकास्ट के न्यू प्रोग्राम के साथ। जब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।